ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। माँ काली की जय। माँ बगलामुखी की जय। सिद्धाश्रम की जय। और हमारे भगवान नरसिंह भगवान की जय। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम। भगवान नरसिंह बहुत ही उग्र देवता माने जाते हैं। उग्र किसके लिए? उग्र हिरण्य कश्यप के लिए। और कोमल किसके लिए? भक्त प्रहलाद के लिए। जब जीवन में इतने आपके जीवन में शत्रु खड़े हो जाए कि आप अपने आप को परास्त मानने लगे हैं और आपके सर पर काल मंडरा रहा हो और मृत्यु आपको भयभीत कर रही हो और एकदम मृत्यु आपके सामने खड़ी हो गई हो, स्वयं यमराज आपके सामने खड़े हो गए हो, उस समय केवल स्मरण मात्र से ही जो शक्ति तुरंत अपने भक्तों को बचाने के लिए या अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होती है, वह भगवान नरसिंह भगवान है। इसीलिए हमें इस नरसिंह जयंती पे प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक साधना करें, नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जब हम लोग ये कथा या पौराणिक कथा सुनते हैं कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद इन इन दोनों में द्वंद्व था, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस पे चिंतन करना चाहिए, उसका अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और हमेशा अपना एक आदर्श बहुत ऊंचा रखना चाहिए और लक्ष्य जीवन में बहुत बड़ा रखना चाहिए। छोटा मोटा लक्ष्य कभी रखना नहीं चाहिए। अपने जो आपके जो आइडल्स है लाइफ में या आप किसी को फॉलो करते हैं, तो ये सब बहुत हाई रखना चाहिए। गोल्स शुड बी वेरी हाई। मैं हमेशा कहती हूँ कि एवरेस्ट चढ़ने का प्रयास करें, परंतु उस चढ़ान में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत संकट आएंगे, जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी। परंतु जो भगवान के साथ है, जो अपने गुरु के साथ है, जो अपनी महाविद्याओं के साथ है, जो भगवान नरसिंह के साथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चाहे जीवन में सामने ही आपके मृत्यु ही क्यों ना खड़ी हो गई हो, कोई बहुत बड़ा बहुत संकट क्यों ना आ गया हो, कोई बहुत मिनिस्टर आपके सामने क्यों ना खड़ा हो, आपको भय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बशर्ते आप सत्य के रास्ते पे हैं, आप धर्म युक्त जीवन जी रहे हैं, आप अपने इष्ट से जुड़े हैं, आप अपने माता पिता का सम्मान करना जानते हैं और करते हैं। ये सब कुछ कंडीशंस है। इसीलिए ऐसा जो भक्त होता है, प्रहलाद का यही क्वालिटीज था जो हमें सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। भक्त प्रहलाद को किसी से कोई भय नहीं था। मतलब उनका कितना टेस्ट लिया गया, उनके स्वयं उनके पिताजी हिरण्यकश्यप उसको मारने के पीछे पड़े थे, भक्त प्रहलाद को मारने के पीछे पड़े थे। परंतु भक्त को कोई यही नहीं था। मतलब ऐसे ही हमें भी रहना चाहिए। हमें कोई कभी कुछ टेंशन ही नहीं होना चाहिए। लाइफ शुड बी सो स्ट्रेस फ्री। लाइफ में कभी कोई ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए। या आजकल मैं देखती हूँ बहुत लोग, खासकर जो बच्चे हैं और जो युवा पीढ़ी है, और मुझे कभी कभी सच में क्वेश्चंस होता है कि ऐसे तो मतलब एकेडमिकली या बहुत ऐसे जो मटेरियल उसमें तो बहुत डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ रहे हैं बहुत लोग, लेकिन जो उनका मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में आजकल देख रही हूँ वो बहुत वीक होते जा रहे हैं। लोग बहुत जल्दी बच्चों में या युवा पीढ़ियों में मैं देखती हूँ, और लॉट ऑफ पीपल कि बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी वो रियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पा रहे हैं। सुसाइडल केस कितने बढ़ गए हैं क्योंकि लोगों को रियल लाइफ प्रॉब्लम से जूझने का उनको वो रहा ही नहीं है, उनमें वो बल नहीं रहा है, उनमें वो मनोबल नहीं रहा है। जबकि मटेरियल जो भौतिक उपलब्धियां हैं उसमें तो हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। परंतु जब लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि कुछ ऐसा मतलब चेंज ऑफ पैटर्न, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो और अचानक कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो, तो मैं आजकल ऐसा देखने में मिल रहा है कि बहुत जल्दी लोग भयभीत हो जा रहे हैं और मेंटली डिप्रेशन इज ऑन अ हाई। मतलब इतने लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन के पिल्स लिए जा रहे हैं। एंजाइटी जो पहले कभी वर्ड नहीं था कुछ साल पहले, आजकल एंजाइटी बहुत देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए कुछ ऐसी साधनाएं हैं, और मैं हमेशा कहूंगी कि उग्र साधना, खासकर हमारे नरसिंह भगवान या हमारी माँ काली, इनसे कोई डरना नहीं चाहिए। इनको पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि कलयुग में इन्हीं साधनाओं से हमको थोड़ा बल भी मिलेगा।
हनुमान हो गए, हमारे काल भैरव हो गए, हमारे महादेव हो गए, इनकी साधना बच्चों से भी करवाएं, उनसे काल भैरव अष्टक पढ़वाएं, उनसे नरसिंह कवच पढ़ाएं घरों में। उनको आना चाहिए सब, ये तो हर सनातनी के घर में ये सब बहुत बेसिक है, आना चाहिए। केवल बुक्स में पढ़ने वाला ये नहीं है कथा कि केवल हमने बुक्स में पढ़ा, हाँ हमें पता है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, पर उनसे क्या सीखा और हमारे जीवन में उसको कैसे उतारा। जीवन में आप देखेंगे कि जब आपके सामने एकदम ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाए कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब बच्चा था वो, बालक था प्रहलाद, क्या कर पाएगा अपने अपने, वो तो मतलब अपने पिताजी के सामने क्या कर पाएगा, परंतु उस समय भी उसको कोई कोई टेंशन नहीं था, कोई किसी भी प्रकार का उनके चेहरे पे कोई भय नहीं था। और वो केवल इसी वजह से था क्योंकि वो हमेशा अपने अपने भजन में सबसे पहले लगे रहे, और अपने इष्ट में, अपने भगवान विष्णु में, अपने भगवान नरसिंह में उन्हें कभी संशय नहीं हुआ भक्त प्रहलाद को। तो हमें भी वैसा जीवन बिताना चाहिए कि पूजा पाठ तपस्या साधना ये सब एक तरफ है, परंतु अपने इष्ट में, अपने भगवान में कभी कोई संशय नहीं होना चाहिए। एक किसी भगवान को पकड़ा तो उसको पकड़ के रखिए, और बिल्कुल उसमें संशय नहीं होना चाहिए, और ये हमेशा एक डाउट फ्री रहना चाहिए कि एकदम मतलब स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। कई बार लोग हैं ना, जब साधना जगत में घुसते हैं और जब साधना जगत में थोड़ा कुछ दिन साधना कर लिया, तो वो लोग बहुत मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आज मैंने एक महीना थोड़ा क्या मंत्र माला या कुछ जप लिया या कुछ कवच पढ़ने लगा हूं, तो तुरंत मुझे सब सिद्धियां मिलने मिलने लगेगी, या तुरंत मेरे सारे प्रॉब्लम्स क्लियर होने लगेंगे, और मेरा सब जीवन में सब मिराकल ही मिराकल होने लगेगा। तो आप लोग है ना, कभी जाके थोड़ा ये कहानियां या ये कथाओं में थोड़ा जाकर चिंतन करें, या किसी हम जैसे लोगों से थोड़ा समझने का प्रयास करें कि जो भक्त प्रहलाद भी थे तो राजा का बेटा, राइट, और तपस्या उसने भी कम नहीं की थी। वो तो पेट से ही सारा सब कुछ सुन के आ रहा है, विष्णु के भगवान से, स्वयं नारद जी से उपदेश लेकर आ रहा है। तो क्या उसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आए क्या? उसके जीवन में तो बाहर के शत्रु तो छोड़े, हम लोग तो बाहर के बहुत बोलते हैं ना, अरे उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, परंतु उसका तो स्वयं स्वयं उनके पिता ही उसको मारने पर उतारू हो गए थे। तो भक्त प्रहलाद ने तो कोई कम तपस्या नहीं की थी, उनका प्रारब्ध भी बहुत स्ट्रांग रहा होगा। इतने बड़े घर में सबसे पहले वो पैदा हुए, राजा के घर में पैदा हुए, और स्वयं बचपन से ही, मतलब गर्भ से ही भगवान का चिंतन करते आ रहे हैं। तो मतलब कहीं पिछले जन्म का उतना था उनका फाउंडेशन कि इस जन्म में भी पेट से ही वो ये सब तपस्या इत्यादि सब समझते आ रहे हैं, भगवान विष्णु के बारे में सुनते आ रहे हैं, पैदा होते ही उस माहौल में अच्छा पले हैं। उन्होंने दोनों देखा है, उन्होंने सारा जो मतलब महल में या अपने भोग सब देखा है, और उसके साथ उन्होंने ये सब प्रॉब्लम्स भी देखी लाइफ में। तो क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम्स कम थी? क्या राम जी के जीवन में प्रॉब्लम्स कम थी? राजा थे राम जी, राइट, इतने बड़े घर में पैदा हुए थे, सूर्यवंशी हमारे श्री राम। तो क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आई? क्या वे कम तपस्या करते थे? क्या वे कम साधना करते होंगे? क्या कृष्ण भगवान के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आई? कृष्ण भगवान का तो बचपन, कहाँ कहाँ वो पैदा हुए हैं, वो तो जेल में पैदा हुए हैं। और कौन कौन मनुष्य चाहेगा कि उसका, आजकल तो हम लोग क्या लाखों हॉस्पिटल्स, मतलब एक से एक फैंसी रिजॉर्ट्स एंड फैंसी हॉस्पिटल्स में हम लोग इतना स्पेंड करते हैं क्योंकि हमको एक लग्जोरियस डिलीवरी चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने अच्छे जगह पर पैदा हुए। परंतु हम जब हमारे भगवान को देखते हैं, जब वे मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं, तो हमारे कृष्ण भगवान कहाँ पैदा हुए थे? हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में पैदा हुए थे, परंतु हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा कृष्ण भगवान मुस्कुराते रहे, महाभारत में भी मुस्कुराते रहे, हमेशा स्ट्रेस फ्री रहे, उनको कोई कभी वो रहा ही नहीं। और हमारे भक्त प्रहलाद भी ऐसे ही रहे। भक्त प्रहलाद पे कितनी, मतलब कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे, आप और अगर मैं होते तो शायद उतना झेल भी नहीं पाते। परंतु एक क्वालिटीज ये सब सीखना सीखना चाहिए हम लोगों को कि भक्त प्रहलाद की तरह सबसे पहले हमेशा अपने भगवत चिंतन में लगे रहना चाहिए, और हमेशा संशय अपने गुरु में और या अपने इष्ट पे कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा एक एक डिटर्मिनेशन और एक फेथ रखना चाहिए, और एक अनफ्लिंचिंग डिवोशन रखना चाहिए कि मेरा जो भगवान है, मेरा जो इष्ट है, वो मुझे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने दो भाई, आने दो, होगा मेरा पिछले जन्म का कुछ कर्म किया होगा मैंने, आता ही होगा, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना राम 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 श्री राम करता रहूंगा, मैं अपना जो भी साधना है, मुझे कवच करना है, मैं अपना करता रहूंगा, मैं अपनी बगला माँ को पकड़ी रहूंगी, मैं अपनी छिन्नमस्ता माँ को पकड़ी रहूंगी, मैं अपनी तारा माँ को पकड़ा रहूंगा।
जो भी आपकी जो जो भी आपका इष्ट है उसको पकड़े रहे, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसके बाद। जैसे एक बच्चे बच्चे को कुछ पता नहीं है, वैसे प्रहलाद भी एक छोटा बालक ही था, उसको कुछ पता भी नहीं था, उसको केवल ये पता था कि एक उनके पिता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं मेरे पिताजी, उनको बस एक चीज सिखा दिया था कि विष्णु का नाम लो, बस वो अपने उसमें लगा रहता था। तो हमको भी वही करना चाहिए, हमको भी बालक बन जाना चाहिए बच्चों के समान, हमको भी बच्चे की तरह भगवान के सामने बस वैसे ही रहना चाहिए। ज्यादा ज्यादा अपना जो हम लोग खोपड़ी चलाते हैं ना भगवान के सामने कि मैं आपको साड़ी चढ़ाऊंगी, तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगी, तो मैं आपको चोला चढ़ाऊंगा, तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, तो मैं 10 और लोगों को मैं दान करूंगा, तो ये सब जो खोपड़ी वाली बात होती है ना, वो थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शनल हो जाता है। तो भगवान के सामने भक्त प्रहलाद की तरह शिशुत्व भाव लेकर भगवान के सामने आप जाएं, और एक एक निष्ठ भावना से कि जो कुछ हो मेरे जीवन में, कितना भी प्रॉब्लम्स आ जाए मेरे जीवन में, कितनी भी बड़ी से बड़ी संकट मेरे जीवन में आ जाए, स्वयं मृत्यु मेरे सामने क्यों ना खड़े हो जाए, स्वयं काल मेरे सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ूंगा। जैसे हमारे मार्कंडे ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, जब काल उसके सामने खड़ा हो गया तो उन्होंने शिव जी को पकड़ लिया एकदम कसकर। तो आप लोग भी वैसे ही करें, जब बहुत जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगे तो अपने भगवान को एकदम पकड़ के रखे, और केवल केवल स्मरण मात्र से ही नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बहुत कुछ करना भी नहीं है, परंतु कंडीशन क्या है, बालक बने रहें और एकदम स्वच्छ निर्मल, अपने मन में किसी भी प्रकार का कपट ना रख के भगवान को याद करे। केवल स्मरण मात्र से ही स्वयं नरसिंह भगवान आपकी रक्षा करेंगे, ये उनकी गारंटी है। आपको क्या गारंटी देना है कि भगवान कुछ भी हो मेरे जीवन में, चाहे बहुत बड़ा सुख क्यों ना हो, आज मैं 5 स्टार होटल में बैठी हूं और कल को मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, दोनों कंडीशन में मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकती। बस इतना ही करना है आपको, लेकिन इतना करना मतलब बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। तो मैं कह रही थी कि कुछ लोग जब साधना जगत में आते हैं तो हाँ, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि और क्वेश्चंस आएंगे, मुझे फोन आएंगे, मैं तो इतने दिन से ये कर रही हूँ, या मैं इतने दिन से मेरे जीवन में क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसका देखो उसका लाइफ तो कितना अच्छा चल रहा है, उसके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, मैं तो देखती हूँ वो सब कुछ करती है, वो सब सब अभिचारिक कर्म जो भी करती है या करता है, लेकिन उसका लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा है उसका लाइफ। तो सबसे पहले ये सब ईर्ष्या की भावना जो हम लोग हिरण्यकश्यप से सीखते हैं कि वो बहुत ईर्ष्यालु था, उसको ये सहन नहीं हो पा रहा था कि उसका स्वयं बेटा, उसका स्वयं पुत्र क्यों हमेशा भगवान का नाम लेता है और उसका नाम नहीं लेता। तो उसको सबसे पहले नारायण से बहुत ईर्ष्या थी। तो हमें भी वो सब जो हमारे जो स्वयं के शत्रु हैं, अंदर के शत्रु, बाहर आसुरी जो हिरण्यकश्यप है, वो सब तो हजार है ही, हमको दिखाई देते हैं। वो बहुत मुझे उनका उतना वो नहीं होता है, लेकिन जो अंदर के अपने जो आंतरिक शत्रु हैं, जो आंतरिक विकार है, उससे आपको बचना चाहिए। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, हिरण्यकश्यप यानी ईर्ष्या, हिरण्यकश्यप यानी क्रोध, हमेशा क्रोध में रहता था। तो ये सब जो हम में भी अगर ऐसा, अगर आपको लगता है कि आप में भी ऐसा कोई विकार है, चाहे वह ईर्ष्या हो, आपको किसी का सुख नहीं आप झेल पा रहे हैं, या स्पेशली आजकल जो सोशल मीडिया का ये कल्चर चल गया है, आई शुड से कि कम से कम उसको यूज करें, ये सब फेसबुक एंड एक दूसरे का फोटो देखना, लाइक्स कमेंट्स and yes, it is just it is so like trivial validation. I mean, this is not happiness, and this is absolutely, it's a disaster, I think, for your own peace of mind. जितना आप उससे दूर रहेंगे उतना आप जीवन में खुश रहेंगे सच में। क्योंकि तो यही सब, तो ईर्ष्या मतलब सबसे पहले आप प्रयास करें कि ईर्ष्या से दूर रहे, और दूसरा है कि क्रोध, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि हिरण्यकश्यप हमेशा क्रोधे रहता था, लेकिन जो भक्त प्रहलाद है, उसकी एक सबसे बड़ी एक क्वालिटी थी कि वह बहुत विनम्र था और बहुत जल्दी झुक जाता था। तो हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जीवन में जब बहुत बहुत ऐसा कोई मुसीबत आपके सामने खड़ा हो जाए, तो कभी कभी झुक जाए, कभी कभी विनम्र भाव से आप बस मुस्कुरा दे। कई बार शत्रु ऐसे ही परास्त हो जाते हैं। हर जगह ये नहीं है कि लड़ना ही है, आपको हर बार लड़ना ही है, या तो आप उसको अवॉइड करें या विनम्र भाव से नमन करके हट जाएं। तो कई बार जो, और देखते हैं बहुत पुराने रिश्ते होते हैं जो टूट जाते हैं, फिर पैचअप हो जाते हैं बस एक अपॉलजी से या एक मुस्कान से। तो ये जो मुस्कान है ना आपके चेहरे की, वो बहुत कुछ दे जाती है जीवन में, और वो फ्री है, भगवान ने आपको ऐसे ही दिया है। जस्ट जस्ट कीप स्माइलिंग, ना कभी कोई स्ट्रेस में रहे। जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपका कुछ भी बिगाड़ सकता है, जो आपका बाल भी बाका कर सकता है। अगर आप
धर्म के साथ चल रहे हैं जीवन में, अगर आप हमेशा सत्य के मार्ग पर हैं और हमेशा अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने गुरु से जुड़े हैं, तो आपका कोई भी बाल नहीं बांका कर सकता है, कुछ नहीं आपका कोई बिगाड़ सकता है, ये गारंटी रखे। ये आपके जो परम पिता और परम माता है, आपकी जो माँ महाविद्या है या जो भगवान नरसिंह भगवान है, ये उनकी गारंटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप केवल अपना भजन कीर्तन इत्यादि या साधना या मंत्र उपासना जो भी है आप लोग करते रहें। उसके बाद ये सीखने में मिलता है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से कि कैसे वो हमेशा अपने पिता का उन्होंने कभी सम्मान करना नहीं छोड़ा। उनके स्वयं के पिता मतलब उसको मारने पे उतारू थे, परंतु प्रहलाद ने, आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि प्रहलाद ने अपने पिता के प्रति कोई ऐसा द्वेष रखा हो, या जब नरसिंह भगवान ने भी, जब वो प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को मारने पर चले, तब भी प्रहलाद ने क्या किया, एंड में वो अपने पिता के ऑन बिहाफ ऑफ हिज ओन फादर भक्त प्रहलाद क्षमा मांग रहे थे। तो मतलब उनके मन में, मतलब कैसा ऐसा उनका जीवन होगा, सोचिए कि उनके माता पिता, मतलब उनके पिता ही उनको मारने के लिए एकदम हमेशा तत्पर रहते थे, परंतु स्वयं भक्त के या प्रहलाद के मन में कभी उनके पिता के प्रति कभी ऐसा कोई क्वेश्चन या कभी द्वेष रहा नहीं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता स्वयं भगवान के रूप होते हैं, तो और केवल माता पिता का ही अगर आप सम्मान करें या उनका जो भी है, उनकी मनोकामनाएं हैं, या आप अगर उनके प्रति बहुत सम्मान भावना रखते हैं, उनको पीड़ित ना करें, तो वैसे ही भगवान नरसिंह आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। कोई आपको साधना करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन ये बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। खासकर कलयुग में तो मतलब अलग ही डायरेक्शन में सब लोग चल रहे हैं आजकल। परंतु ऐसे मतलब हिरण्यकश्यप जैसे पिता होकर भी भक्त प्रहलाद के मन में कभी अपने पिता के प्रति कोई ऐसा द्वेष भावना नहीं उत्पन्न हुआ। कभी उन्होंने भगवान नरसिंह से ये नहीं कहा कि मेरे पिता को मारिए या मेरे पिता को अभी आप उनको ध्वंस या उनका विनाश करें। कभी उनके मन में ये सब कभी भावना भी उत्पन्न नहीं हुई, ऐसा तो मैंने कहीं किसी पुराण में पढ़ा नहीं है। और जब नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए तो भक्त प्रहलाद ने भी अपने पिता के लिए क्षमा मांगी, और भक्त प्रहलाद की मतलब जो भावना थी उससे नरसिंह भगवान शांत हुए। तो ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए कि अपने भी माता पिता को आप सम्मान दें, अपने माता पिता की सेवा करें, और आपके माता पिता सच में साक्षात भगवान के ही रूप होते हैं। तो उनको पीड़ित ना करें, उनकी भावनाओं को, उनके हृदय को, चाहे उनका जैसा भी बर्ताव हो, आप अपने मन में ऐसी भावना ना रखें और उनको पीड़ित ना करें और उनकी हमेशा सेवा करने का प्रयास करें। तो वैसे ही भगवान नरसिंह आपके सामने वैसे ही प्रकट हो जाएंगे। तो उसके बाद बात आती है, और बहुत कुछ है, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जहाँ उग्र साधनाओं की बात आती है, मैं कह रही थी कि मनोबल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आजकल जो बहुत मैं देखती हूँ, बहुत लोग जल्दी डर जाते हैं, और युवा पीढ़ी को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यही युवा पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन है हमारे भारत की, राइट। जैसे हमारे इंडियन आर्मी देखिए आप लोग कितने स्ट्रांग है, आजकल क्या नहीं हो रहा है हमारे भारत में, परंतु हमारे इंडियन आर्मी, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, कितने स्ट्रांग है और वो कितना डट कर खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आई रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मेरे इंडियन आर्मी, और उनके लिए बेस्ट विशेस हमेशा। और मैं चाहूंगी कि भगवान नरसिंह, भगवान काल भैरव, हमारी बगला माँ, हमारे सारी 10 महाविद्या, सारी की सारी हमारी जो शक्तियां, उग्र शक्तियां हैं, हमारे भारत की रक्षा करें, हमारे इंडियन आर्मी की रक्षा करें। और आप लोग भी ऐसा ही प्लीज प्रे करें, खासकर नरसिंह जयंती आ रही है, अपने इंडियन आर्मी के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए डेफिनेटली प्रे करें कि इस कवच के माध्यम से, एक कवच करें, जरूर करें उनके लिए भी, कि इस कवच के माध्यम से आप उनको भी, उनकी भी रक्षा करें, जिस प्रकार उन्होंने भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप के लिए, हिरण्यकश्यप से रक्षा की थी। तो उग्र साधना, खासकर तंत्र साधना में भी जब हम लोग कुछ महाविद्याओं की साधना करते हैं तो नरसिंह भगवान का प्रयोग किया जाता है, उनकी साधना की जाती है। खासकर जब छिन्नमस्ता महाविद्या जो है वो नरसिंह भगवान से जुड़ी हुई है, तो कभी कभी जब छिन्नमस्ता की साधना भी करने लगते हैं उसमें भी नरसिंह भगवान की साधना की जाती है। तो जो लोग तंत्र जगत से जुड़े हैं वे लोग भी नरसिंह भगवान की साधना करते हैं, खासकर जो उनका उग्र स्वरूप है। और नरसिंह भगवान के कई स्वरूप हैं, एक जो आप लोग कथाओं में या पुराणों में पढ़ते हैं केवल वो नहीं है, और भी कई ऐसे स्वरूप हैं जो बहुत ही उग्र और बहुत ही भयानक है। ठीक है। और एक ऐसा सीखना चाहिए इन पुराणों से या कथाओं से कि जब आसुरी शक्ति यानी हिरण्यकश्यप जब
आपको जब अपने इष्ट के, जो भगवान प्रहलाद जो था वो अपने इष्ट से मिलना चाह रहा था, या अपने इष्ट, उसका एक ही काम था, उसका एक ही लक्ष्य था कि मैं बस साधना करता रहूं, मैं केवल बस दिन भर तपस्या करता रहूं, मैं अपने भगवान के साथ लगा रहूं, मैं अपने भगवान के साथ जुड़ा रहूं। तो हम लोग भी देखेंगे कि जब आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जब कोई एक घर में ना अचानक एक मेंबर बहुत ही स्पिरिचुअल होने लगता है, या बहुत ध्यान में, बहुत योगा करने लगता है, या बहुत ध्यान करने लगता है, या बहुत साधना में बैठने लगता है, तो बाकी लोगों को थोड़ा ये होने लगता है, यार चल क्या रहा है आजकल, और कहीं ना कहीं से वो लोग पिन पॉइंट पोक करते रहेंगे। और खासकर अगर छोटा बच्चा ना बहुत ऐसे एट्रीब्यूट्स या ट्रेट्स दिखाने लगे कि ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहा है, छोटा बच्चा, खासकर छोटे लोग, तो माँ बाप को बहुत चिंता होने लगता है कि अरे यार ये कहीं जाके सन्यासी ना बन जाए, कहीं ये जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन ना ज्वाइन कर दे, ये कहीं जाकर कोई साध्वी ना बन जाए। ये सब माँ बाप को ज्यादा बहुत टेंशन होने लगता है। इनफैक्ट आई थिंक माँ बाप शुड बी वेरी हैप्पी कि बच्चा इतने अच्छे रास्ते पे जा रहा है। लेकिन आजकल थोड़ा उल्टा हो गया, कलयुग में ना बहुत प्रॉब्लम्स, अलग ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो जो कोई एकदम, हम लोग, इट इज जस्ट अ लेसन, हम लोग भी सीख रहे हैं कि जब प्रहलाद की तरह हम लोग भी अपने इष्ट के प्रति ना, जब बहुत तपस्या कर रहे हैं या बहुत साधना कर रहे हैं, तो घर वालों को, घरों में देखते हैं कि या तो हस्बैंड, अगर पति बहुत आगे बढ़ रहा हो तो पत्नी को ऐसा होने लगता है कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये जाके एकदम ही कहीं खुद ही साधु सन्यासी ना बन जाए। या अगर पत्नी बहुत आगे इस लाइन में जा रही हो, बहुत साधना कर रही है, रात रात भर बैठ के साधना कर रही है, तो पति को टेंशन होने लगती है, यार मेरी पत्नी कहीं मुझे भूल ना जाए, मेरी पत्नी कहीं एकदम ही निकल ना जाए जंगल में। या जब बच्चे इस लाइन में बहुत आगे बढ़ने लगते हैं तो माँ बाप को ही टेंशन होने लगती है, यार ये मेरा बच्चा कहीं साधु ना बन जाए। लेकिन ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं जो आपको आध्यात्मिक जगत में भी कभी कभी बाधाएं डालती है। आपके स्वयं घर वाले भी बाधा डाल सकते हैं, आपकी बाहर के शत्रु भी बाधा डाल सकते हैं। तो यहाँ जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की बात हो रही है, तो स्वयं हिरण्यकश्यप जो उनके पिताजी थे बाधा डाल रहे हैं उनके जीवन में, और लेकिन वो अपने इष्ट से हमेशा जुड़ा रहा, अपने इष्ट के प्रति उसे हमेशा एक निष्ठ भाव से वो आगे बढ़ता रहा, और स्वयं फिर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आध्यात्मिक जगत में खासकर बाधाएं आती ही आती हैं। जितना आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे, जितना आप ज्यादा इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उपलब्धि पाना चाहेंगे और पूर्णत्व की ओर आप अग्रसर रहेंगे कि मुझे करना ही है और मैं करता रहूंगा, आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स भी उतनी आएंगी। सबसे पहले प्रॉब्लम्स आएंगी, घर वाले आपको नीचे खींचने लगेंगे कि नहीं, इतना साधना करने का क्या मतलब है। और हमारे गुरुदेव कहते थे, जब शिष्य लोग गुरु जी के पास जाने लगते हैं तो नेबर पड़ोस सब लोग बोलने लगे, क्या फायदा है गुरु के पास जाकर, उस गुरु के पास जाकर क्या फायदा है, घर में बैठना, यार देखना उसका सब अच्छा चल रहा है, वो तो इस लाइन से, वो तो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, वो तो पीता वीता भी है फिर भी उसका लाइन बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सब आप देखेंगे कि ये सब जो डिस्ट्रैक्शंस है, ये आसुरी शक्ति है जो नहीं चाह रही है कि आप अपने जीवन में कुछ पाएं, आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा ऊंचाई तक पहुंचे। ये सब आप, दीज आर इंडिकेशन। और इसलिए बहुत, ये जो साधना जगत है, आध्यात्मिक जगत है, इसमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, और हमेशा अपना जो ये बुद्धि है ना, इंटेलिजेंस को खोना नहीं चाहिए। तो जब आप निकल पड़े इस रास्ते में कि अब मुझे करना है और मुझे इस लाइन में बहुत आगे बढ़ना है, और मुझे सिद्धियां चाहिए, या मुझे माँ भगवती की कृपा चाहिए, या मुझे नरसिंह भगवान की कृपा चाहिए, तो डटे रहे। चाहे 10 लोग आपको क्यों ना, घर में कोई बोलेगा नहीं ये कोई साधना का टाइम नहीं है, या कोई टीवी ऑन कर देगा उसी समय जोर जोर से, या बाजू वाला नेबर को भी कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता कि क्यों ये इतना आजकल ध्यान और योग में इन्वॉल्व हो गया है, तो वो लोग भी अपना जोरदार म्यूजिक बजाने लगेंगे क्योंकि उनको उनको कहीं ये प्रॉब्लम हो रही है, यार ये तो कर रहा है, शायद ये आगे ना बढ़ जाए, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो इन सब से बचें, आप अपने साधना में एकदम तत्पर रहें, आगे बढ़ते रहें। और दूसरा है कि जो आंतरिक शत्रु है, जो हमारा, जो मैंने पहले भी समझा दिया है कि जो ईर्ष्या या क्रोध या हमारे ही मन में लोभ, ये सब जो है उसको भी मारने का प्रयास करना चाहिए। काम वासना सबसे बड़ा शत्रु है आध्यात्मिक जगत में। जब साधना बहुत बढ़ने लगती है तो काम वासना भी उतनी ही बढ़ेगी। तो ये सब जो हमारे खुद के जो विकार है, उसको भी हमेशा उसका चिंतन करते रहना चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि हम लोग कहाँ, या तो सही रास्ते पे जा रहे हैं या एकदम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस, दोनों को संभाल के, दोनों को एकदम मतलब परास्त करके हम लोग आगे बढ़ते रहें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नरसिंह कवच की बात हो रही है, नरसिंह कवच में क्या करना है। नरसिंह कवच सबसे पहले जो मैंने बता दिया है कि बहुत ही तेज और बहुत ही तीव्र कवच है, ये हमारे बहुत ही उग्र देवता हैं। इस कवच से सबसे पहले तो आपको हर प्रकार से, हम लोग भगवान से क्या मानते हैं कि हमारी रक्षा करें, और मेरे मेरे शरीर के हर अंग की रक्षा करें, ये सब तो एक है, परंतु नरसिंह भगवान की साधना से सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वह है एक आत्मबल, वह है एक मनोबल,
एक अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आप शेरनी बन के आपको जीवन में जीना चाहिए, आपको शेर बन के जीवन में दहाड़ना चाहिए, आपको चूहा बिल्ली बन के जीवन में नहीं जीना। हम लोग ये चूहा बिल्ली बनने के लिए आए ही नहीं है इस लाइफ में। हम लोग एक बहुत ही ग्रेट गुरु परंपरा से आए, हम लोग सिद्धाश्रम से आए हैं, तो वो लोग ग्रेट है, तो हम लोग तो उनके अंश हैं, हम लोग शिव जी के अंश हैं, तो हम लोग वैसे ही बहुत ग्रेट है। तो उस ग्रेटनेस से हम लोग को जीवन जीना है, और उस ग्रेटनेस को हम लोग को चूहा बिल्ली बन के या भेड़ बकरी बन के जीवन नहीं यापन करना है। हम लोग नरसिंह भगवान के बच्चे हैं, हम लोग शेर के बच्चे हैं, तो शेर और शेरनी के जैसे रहेंगे। शेर राजा होता है, शेरनी महारानी होती है, तो महारानी बन के रहेंगे लाइफ में, ठीक है। और किसी से डरना नहीं है, और जब सामने एकदम शत्रु आपके खड़े हो जाए तो दहाड़ मारना आपको आना चाहिए। ऐसा दहाड़ मारना चाहिए कि वो शत्रु भयभीत हो जाए और आपको कभी सामने आपके सामने दिखे नहीं, ऐसा आपको बनना चाहिए लाइफ में। डिप्रेशन, सुसाइड, एंजाइटी, ये और जो भी प्रॉब्लम्स, फटाक से जो लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उनके लिए नरसिंह साधना एकदम मतलब अनिवार्य है, अवश्य है, उनको पकड़ के रखना चाहिए। नरसिंह भगवान को, माँ काली को, काल भैरव को, हनुमान, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, ये सब जो साधना है, उससे आपको जो बल है ना, एक जो आत्म बल है, एक मनोबल है, एक तपोबल है, खुद का जो पुरुषार्थ है ना, वो बहुत स्ट्रांग डेवलप होता है। तो मैं कह रही थी कि नरसिंह भगवान की साधना से हम लोग बहुत स्ट्रांग बनते हैं, बहुत पावरफुल बनते हैं, और ऐसा हम में एक शक्ति आती है कि हम लोग कभी भयभीत नहीं होंगे। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी लाइफ में, हम लोग कभी नहीं डरेंगे। हम लोग कुछ साधक होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बिग डील यार, कोई है, प्रॉब्लम चल रही है, चलिए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, विल गेट आउट ऑफ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे भगवान हमको बचा लेंगे। और ऐसा हम लोग को अंदर से ही शक्ति आने लगती है कि कहीं ना कहीं से हम लोग ही लड़ने में इतने सक्षम हो जाते हैं। और कुछ साल बहुत ऐसे देखे केसेस, जो लोग साधना नहीं करते थे पहले, बहुत जल्दी डर जाते थे, लेकिन जो लोग स्पेशली खासकर तंत्र साधना करने लगते हैं, उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है, उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, लगता है उनके चेहरे पर कि हाँ, इसने साधना की है और इससे इसका प्रभाव दिख रहा है इसके जीवन में। तो नरसिंह भगवान की साधना से ऐसा वो एक ताकत, या ऐसा एक आत्मबल, ऐसा एक मनोबल, और ऐसा एक स्ट्रेंथ, और एक ऐसा एक पावर मिलता है आपको जीवन में, और हमेशा आपके साथ नरसिंह भगवान की शक्ति आपके साथ चलेगी। तो नरसिंह भगवान की जो कवच के बारे में मैं बोल रही थी कि कुछ कवच तो है ही, उसमें ये है कि इसकी जो विधि है, इसमें सबसे बहुत इजी है। आप लोग जो भी संकल्प ले, नरसिंह जयंती के दिन अगर हो सके तो 108 पूरा कवच करे नरसिंह भगवान का। आपके जो वस्त्र इत्यादि आसन है सब पीला होगा, ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो सब कुछ पीला रखें। दिशा आपकी उत्तर या पूरब होगी। और अगर एकदम बहुत आपके जीवन में तंत्र बाधा है, या एकदम मारण इत्यादि ऐसा कोई कार्य आपके जीवन में, अगर आपको पता है कि हाँ, मेरे ऊपर किसी ने मारण प्रयोग इत्यादि किया है, तो आप दक्षिण दिशा की ओर करके अपने अपने रक्षा के लिए आप नरसिंह भगवान की ये जो कवच है इसका पाठ कर सकते हैं। और नियम इत्यादि यही है, सिंपल, जो हम लोग, मैं हर लेक्चर में बताती हूँ, ब्रह्मचार्य का पालन करें, झूठ ना बोले, और जितना मतलब सात्विक आहार, खासकर ये विष्णु की साधना है, भले ये उग्र रूप है, तो सात्विक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए, और और करते रहे, साधना करते रहे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी जो साधना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे कि एक वारम, यानी आप एक संध्या, यानी अगर आप डेली कर रहे हैं, सपोज आपने 11 दिन का या 21 दिन का संकल्प लिया है, तो जो भी आपका संकल्प है, या तो आप दिन में एक बार करें, या आप दिन में 3 बार भी इसको कर सकते हैं। त्रिसंध्या का भी यहाँ पे एक बोला, एक संध्यम त्रिसंध्यम, तो या तो आप संध्या के समय एक संध्या करें, या आप 3 संध्या इसको आप डेली कर सकते हैं। और अगर आपने जैसे 11,000 का संकल्प लिया है, तो एक बार अगर आप संकल्प शुरू करते हैं, अगर आप कवच शुरू करते हैं, तो उसको खंडित ना होने दें, उसको कंटिन्यूअस एक धारा की तरह उसको फ्लो करते रहें, उसको तोड़ना नहीं है बीच में। बाकी सब कुछ आप पीला रखेंगे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि द्वा त्रिशति सहस्त्राणी, यानी इस कवच का आप 32,000, कितना, 32,000 अगर आप पाठ करते हैं, तो आपको जीवन में हर प्रकार से आप सर्व मंगलम मांगल्य, आपके जीवन में कोई भी बाधा हो, आपको कुछ नहीं, कोई कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, आपके जीवन में मंगल और मंगल ही होना है। कितना कह रही हूँ, 32,000। 32,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना आप लोग ये नंबर से डरिए नहीं। 32,000 वॉच आवर्स अगर नेटफ्लिक्स में करना होगा ना, तो वीकेंड में आराम से बिंज वॉचिंग में आराम से हम लोग कर लेते हैं। तो 32,000 नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने के लिए इट्स नॉट अ बिग डील। जीना हम लोग को 90-100 साल तक है ना, तो करते रहे। तो सर्व मंगल मांगल्य भुक्ति मुक्ति, तो अगर आप 32,000 अगर आप इस कवच का पाठ कर सकते हैं, चाहे अब 11 दिन में करने का आपका संकल्प है, या 1 साल में करने का संकल्प है, एक जो भी आपका एक है, लेकिन एक
काउंट कर लीजिए कि हाँ मैं 32,000 अगर मैं ये करता हूँ, या जो भी अगर छोटा कर रहे हैं 108 ही करना है, 11,000 करना है, या 1,000 करना है, या 1100 करना है, जो भी आपका संकल्प है करें। 1100 का करें, उसको बार बार रिपीट करें ताकि बार बार उसका पुरस्चरण करें। तो सर्व मंगल मांगल्ये भुक्ति मुक्तिम च विंदति, उससे आपको भुक्ति एवं मुक्ति दोनों मिल सकती है। और जो सबसे बड़ा मंत्र है हमारे नरसिंह भगवान का, वो सब लोग उसका पाठ कर सकते हैं, उसका मंत्र जाप कर सकते हैं, उसका आप लोग घरों में बच्चों से भी उसका आप पाठ करवाएं। और वो मंत्र इस प्रकार है: उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। इसका अर्थ है उग्र और वीर, हमारे भगवान नरसिंह बहुत ही उग्र और वीर हैं, और वे हमें मृत्यु से, हर प्रकार से, हर प्रकार की बाधाओं से हमें, वे हमारी रक्षा करें। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। मैं चाहती हूँ आप लोग नरसिंह भगवान की जयंती में आप नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, और केवल प्रसन्न करने का केवल जयंती के दिन नहीं, रोज नरसिंह भगवान, जैसे हमारे भक्त प्रहलाद थे उन्हीं के प्रकार हम भी बालक और शिष्यत्व एक भावना रखकर नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने का हमेशा प्रयास करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।